बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मयंक था। मयंक बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पर उसका सपना था कि एक दिन उसकी बांसुरी की धुन से कुछ चमत्कार हो। एक दिन जब मयंक जंगल में बांसुरी बजा रहा था, अचानक एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने मयंक की बांसुरी सुनकर कहा, तुम्हारी बांसुरी में बहुत जादू है, लेकिन क्या तुम इसे और भी खास बनाना चाहते हो? मयंक ने चौंक कर कहा, हाँ, अगर मेरी बांसुरी सचमुच जादुई हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमकती हुई बांसुरी निकाली। उन्होंने मयंक से कहा, यह एक जादुई बांसुरी है। जब तुम इसे बजाओगे तो इसके द्वारा तुम जो भी चाहोगे वह हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। यह कहकर साधु गायब हो गए। मयंक बहुत खुश हो गया और उसने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, आसपास के सारे जानवर उसकी ओर खींचे चले आए। पेड़ के पत्ते हिलने लगे और हवा में मिठास भर गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं अपने गांव की सारी समस्याओं का हल कर सकता हूँ। गांव में उस समय सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव का कुआं सूख चुका था और लोग बहुत परेशान थे। मयंक ने अपनी बांसुरी उठाई और कुएं के पास जाकर उसे बजाना शुरू किया। अचानक से जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा और कुआं भरने लगा। लोग हैरान रह गए और मयंक का धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे मयंक ने अपनी जादुई बांसुरी से गांव की और भी समस्याएं हल कर दी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, बीमार लोग ठीक हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने मयंक की जादुई बांसुरी के बारे में सुना और उसे चुराने की योजना बनाई। एक रात व्यापारी ने चुपके से मयंक के घर में घुसकर बांसुरी चुरा ली। अगले दिन व्यापारी ने सोचा कि वह इस बांसुरी से ढेर सारा सोना बना लेगा। उसने बांसुरी बजाई और सोने की बारिश होने की कामना की। लेकिन जादुई बांसुरी ने उसकी लालच को पहचान लिया और सोने की जगह बारिश हुई कीचड़ की। व्यापारी की हालत खराब हो गई और वह भागता भागता मयंक के पास पहुंचा। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और मयंक से माफी मांगी। मयंक ने उसे माफ कर दिया और अपनी बांसुरी वापस ले ली। फिर उसने ठान लिया कि वह अपनी बांसुरी का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करेगा, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। शिक्षा, शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी लालच में आकर बुरी चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमेशा दूसरों की मदद करने में होती है।